हमारे बहुत सारे जो फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं कि पन्ना और मोती क्या एक साथ पहने जा सकते हैं, और अगर पहने जाएं तो कौन कौन सी उंगली में पहने जाएं, इसके बारे में जानकारी चाहिए। बिल्कुल, आज मैं आपको सटीक आध्यात्मिक प्रकृति के अनुसार और वैज्ञानिक आधार पर इसकी जानकारी आपको मैं दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पन्ना और मोती पहनने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि पन्ना और मोती का क्या बेनिफिट होता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन दोनों ग्रहों की जानकारी देता हूं, दोनों नगों की जानकारी देता हूं, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। बुध ग्रह जो होता है यह मेमोरी के लिए होता है। हमारे शरीर में जो चमड़ी होती है इसको प्रभावित करता है। चमड़ी के ऊपर जो बाल होते हैं ये सेंसर्स का काम करते हैं, इसको भी प्रभावित करता है। हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो हम बोलते हैं, वो भी बुध के पास है। अगर ऊपर से मेमोरी नहीं आए तो हम बोल नहीं सकते। इसलिए वाणी का और बुद्धि का जो कारक है ये बुद्धि ही होता है। और जो हमारा मन है वो चंद्रमा के पास होता है। तो मन का, बुद्धि का और वाणी का, तीनों का संबंध बड़ा गहरा होता है। प्रकृति के अंदर चंद्रमा सफेद रंग का कारक है और बुध हरे रंग का कारक है। अब इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हरा रंग और सफेद रंग अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हैं, अगर आपका बुध बहुत मजबूत है और आपका चंद्रमा भी बहुत मजबूत है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आदमी का मन मजबूत होगा, आदमी की सोचने की जो क्षमता है और स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होगी, और उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, उसका वे ऑफ टॉकिंग भी बड़ा अच्छा होगा, उसकी भाषण शक्ति भी बड़ी अच्छी होगी। और जिसकी मेमोरी अच्छी होगी, उसकी मैथ अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। ये दो ग्रहों का प्रभाव है। अब बच्चों के लिए इन दोनों को पहनाना कितना उचित है और कौन कौन सी लग्नों में इसको समझने की आवश्यकता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रकृति में इनके विचारों को भी समझ लीजिए। पहले जो मोती होता है, यानी जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा बुध को अपना बेटा मानता है, मींस उसको मित्र मानता है, और जो बुध है वो चंद्रमा को शत्रु मानता है। यानी ये कह सकते हैं वन साइडेड लव। लेकिन दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी जितना चंद्रमा महत्वपूर्ण है उतना ही बुध भी महत्वपूर्ण है। अब जो बच्चे जिनका मेमोरी लॉस है, जो व्यक्तियों की मेमोरी लॉस है, जो किसी चीज को भूल के रख जाते हैं, जो गृहिणियों की मेमोरी वीक है, लाइटर सामने रखा होता है, किचन में दिखाई नहीं देता, ढूंढते रहते हैं पूरी दुनिया में, अपनी रिंग रख दी, भूल गए आटा गूंथने के समय पर, सामने आपका सूट टंगा हुआ है लेकिन आपको याद नहीं है। तो इन चीजों को समझने के लिए ज्योतिष के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा कि वैसे तो जर्नली इन दोनों को हर कोई पहन सकता है। मन सबको मजबूत चाहिए, शांति सबको चाहिए, बुद्धि सबको चाहिए, वाणी सबको चाहिए, याददाश्त सबको चाहिए, चमड़ी खूबसूरत सबको चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ज्योतिषी, जो किताब में लिखा होता है, किताब में एक सूत्र लिखा होता है, वही एक सूत्र 144 जगह इस्तेमाल होता है। जब हम डॉक्टरेट कराते हैं, इसमें पीएचडी कराते हैं, तो उस समय जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है उसमें ये सब चीजें आती हैं। तो अब हम ये बताते हैं आपको कि हर कोई इन दोनों को पहन सकता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों 6-8 12 के स्वामी होने पर नुकसान करते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है। कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उसका भी फल देता है। कोई ग्रह किसी की युति में होता है उसका भी फल देता है, किसी की दृष्टि में होता है उसका भी फल देता है। तो फल की भिन्नता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर मेष से लेकर के और मीन लगन, इसमें मैं आज लग्नों की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि नगों को लग्नों के हिसाब से पहनना चाहिए। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन सी लग्नों में इनको दोनों को एक साथ पहना जा सकता है। और जर्नली जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता,
ये मेमोरी, बुद्धि, एजुकेशन के कारक और कंसंट्रेशन के कारक होते हैं। तो कारकों को भी हम पहन सकते हैं। अगर कोई ग्रह कारक है और वो कमजोर हो गया है और कुंडली के अंदर वो कहीं नुकसान कर रहा है तो कोई बात नहीं, पहले हमें पढ़ाई चाहिए, मेमोरी चाहिए, याददाश्त चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो मेष लगन की बात करता हूं मैं, या मेष राशि वाले भी, जिनकी लगन नहीं, वो राशि में भी देख सकते हैं। मेष लगन में बुध अच्छा फल नहीं देता, तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी होता है। अब यहां अगर आप पन्ना पहनते हो तो रोग, चोट, इसको तो बढ़ाएगा वो, लेकिन मेमोरी को तो इंप्रूव करेगा, क्यों कारक है वो, याददाश्त को बढ़ाएगा। अब दो चीजें हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पर हैं वो, अब उनकी मेष लगन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, ये मन का कारक होता है, मन को मजबूत कर दूं और बुद्ध को भी मजबूत कर दूं तो पहन सकते हैं। लेकिन यहां पर बुद्ध नुकसान करेगा। अगर चोट, एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो आपको नहीं पहनना चाहिए। ओवरऑल एजुकेशन के लिए आप इसको पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन, वृष लगन की। अब वृष लगन के अंदर धन का स्वामी है और एजुकेशन का स्वामी है। बुद्ध तो यहां पर बड़ा अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग का स्वामी और बुद्धि का स्वामी है। वृष लगन में बेहतरीन योग कारक बनता है, वाणी, बुद्धि दोनों उसके पास है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है द्वितीय भाव का स्वामी मारक होता है, लेकिन आपको यह बता देता हूं कि द्वितीय भाव का स्वामी अपनी इतर राशि का फल देता है। दैट मीन्स पंचम भाव का फल देगा, इसलिए वो मारक नहीं रहेगा। अब आपका बुद्ध एजुकेशन, वाणी, बुद्धि, भाषण शक्ति, इंटेलिजेंसी और रिसर्च के लिए बड़ा अच्छा है, आप पहन सकते हैं। अब यहां तीसरे भाव का स्वामी बन जाता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, मन को मजबूती के लिए यहां पर दोनों पहन सकते हैं। इसका मतलब वृष लगन में तो ये दोनों अच्छे हैं, मेष लगन के मुकाबले काफी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन की। मिथुन की स्वयं लगन का स्वामी बुध है। अब बुध तो यहां अगर केंद्र में बैठा हो, स्वराशि में हो, तो राजयोग बनाएगा। अब यहां मन की जिम्मेवारी, सोच और शरीर, चौथा भाव और चौथा से 10वां, इन दोनों की जिम्मेवारी बुध के पास है और वे ऑफ टॉकिंग चंद्रमा के पास है। तो यहां मिथुन में भी अगर ये 6, 8, 12 में नहीं है तो आप हमेशा पन्ना मोती पहन सकते हैं। अब यहां क्या है कि चंद्रमा धन भी देगा और वाणी का कारक है, बुध मान सम्मान देगा, सुख साधन का स्वामी है। अब बुध चंद्रमा से दुश्मनी रखता है तो हमें क्या मतलब, मुझे तो बुध भी देता है और मुझे चंद्रमा भी देता है। मेरे को दोनों ग्रह अगर दे रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि दोनों मेरे शरीर में कोई नुकसान ना करे। अगर मेरे शरीर में कोई नुकसान करते हैं तो मुझे इनको नहीं पहनना। हरा रंग और सफेद रंग तो हम ज्यादा पहन सकते हैं, व्हाइट रंग ज्यादा पहना इसलिए जाता है कि मन में शांति रहती है। आप देखिए, किसी भी धर्म की बात करता हूं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही के जो पुजारी हैं, मौलवी सफेद टोपी सफेद कपड़े पहनता है, पुजारी भी सफेद टोपी सफेद कपड़े पहनता है, ग्रंथी सफेद टोपी सफेद कपड़े पहनता है, पादरी सफेद टोपी सफेद कपड़े पहनता है। सभी धर्मों में ये जितने भी धर्म के जिम्मेवारियां जिनके पास हैं सफेद ही पहनते हैं। और जब हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में बचपन में तो हमारी ड्रेस सफेद और हरी होती थी, लड़कियों की भी सफेद हरी होती थी। मन और बुद्धि, इन दोनों को स्ट्रांग करने के लिए अब हम बात करते हैं कर्क की। कर्क लगन के अंदर या कर्क राशि के अंदर यहां पर चंद्रमा तो आपके शरीर का ओवरऑल स्वामी है, तो मोती हमेशा पहन सकते हैं, बशर्ते 6, 8, 12 में ना बैठा हो, क्योंकि वहां यह अशांत हो जाता है, तो उस अशांति को नहीं बढ़ाना चाहते। यहां बुध 12वें भाव का तीसरे का स्वामी है, अच्छा नहीं है। अब यहां बुध और चंद्रमा आपस में बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, विरोधाभास हो रहा है, इस कंडीशन में नहीं पहनना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए मैं जरूर यहां पर बोलूंगा कि बच्चे इसको पहन सकते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए जब तक एजुकेशन है तब तक आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की या सिंह लगन। सिंह लगन में जो बुध है वो दूसरे भाव का स्वामी, बुद्धि का स्वामी है।
वाणी का स्वामी है, बुद्धि वाणी का कारक है, वो परिवार का स्वामी है, बेसिक एजुकेशन का है, और ये यहां पर लाभ का स्वामी भी है, तो पन्ना तो पहन सकते हैं। मारक है, ये दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण मारक होता है, लेकिन मारक तभी होता है जब पाप प्रभाव में होता है, तो इसको पहना जा सकता है। और साथ में चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है। अब चंद्रमा यहां अच्छा नहीं है तो नहीं पहनना चाहिए। अब जो गृहस्थी लोग हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, खर्चा ज्यादा कराएगा, उनको पन्ना पहनना चाहिए। लेकिन फिर बात आती है कि मन और बुद्धि को मजबूत करने के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन तक आप इनको यूज कर सकते हैं एज ए कारक, क्योंकि कारकों को हम मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कन्या की। अब कन्या लगन के अंदर 10वें भाव का स्वामी और लगन का स्वामी स्वयं बुध है, तो इसको तो आजीवन पहना जा सकता है। यह आपका कैरियर स्टोन है और आपका लाइफ स्टोन भी है, तो इसको पहन सकते हैं, लाभ मिलेगा। और यहां पर व्यापार लाभ का स्वामी, इसका मतलब धन, कैरियर, लाभ, व्यापार, बुद्धि, वाणी, इन सब चीजें दोनों हैं, तो ये आजीवन पहन सकते हैं इनको। ये कोई भी पहन सकता है फिर इस कंडीशन में, बशर्ते, मैंने कहा ना कि ज्योतिष में बशर्ते किंतु परंतु साथ चलता है। वो इसलिए कि कहीं ये 6, 8, 12 में ना हो, कहीं ये नीच ना हो, कहीं बुरी स्थिति में ना हो, इनको पहनने से कहीं हमें नुकसान ना हो रहा हो। तुला लगन या तुला राशि की, इसमें भाग्येश, आपका लकी स्टोन जो है वो पन्ना बनता है, आपका लकी ग्रह बुध है, और 12वें भाव का स्वामी मूल त्रिकोण 12वें में है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव का फल देगा, इसलिए आप एज ए लकी स्टोन आप इसको पहन सकते हैं। और यहां कैरियर का स्वामी, अब कैरियर का स्वामी यहां पर चंद्रमा है तो मोती भी पहन सकते हैं। 9वें और 10वें के स्वामी दोनों हैं, दोनों एक साथ अगर बैठ जाए तो राजयोग बन जाएगा। अब बात यह आती है कि इसको अब कोई भी पहन सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक आप इसको पहन सकते हैं। बुजुर्ग भी अगर पहनते हैं तो आपका भाग्य उधर करता रहेगा, कैरियर भी अच्छा करता रहेगा। जवान पहनते हैं तो उनकी जॉब के लिए अच्छा है, उनके भाग्य के लिए अच्छा है। और बच्चे पहनते हैं तो उनकी एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन, उनकी जॉब, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। तो तुला के अंदर ये काफी अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक की। अब वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है मंगल होता है, और मंगल और बुध की दुश्मनी होती है। अब यहां पर बुध अष्टमेश है और साथ में लाभेश है। अब ये एंटी लगन है, एंटी लगन अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन किसी की आयु कमजोर है, बीमार है, इम्यून सिस्टम बेकार है, छोटी छोटी चीजों में बीमार हो जाता है, ऋतु परिवर्तन होते बीमार होता है व्यक्ति, और उसको बोलने में दिक्कत आती है, वो हकलाता है, वो तुतलाता है, बाल टूट रहे हैं, गंजा हो रहा है, चमड़ी के रोग हैं, लिकोडर्मा है, दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अष्टमेश भी और वो एकादशेश भी है। एकादशेश रोग का भी होता है, लाभ का भी होता है। तो यहां पर हम इसी कंडीशन में पहन सकते हैं, अदरवाइज हमें इसको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आपका यहां पर लकी स्टोन तो मोती है, तो मोती तो आप पहन सकते हैं। बात सिर्फ यही आएगी कि कारक, इस लगन में पन्ना मोती एक साथ नहीं पहन सकते, खाली मोती पहन सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आएगी, अगर बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, कारक हैं बुध कमजोर, चंद्रमा कमजोर, तो इन कारकों को मजबूत करने से आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रेन, मन, बुद्धि, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु राशि वालों, आपका विवाह का स्वामी और कैरियर का स्वामी है। शादी और कैरियर दोनों बुध के पास है। इस कंडीशन में इसको केंद्र दोष भी लगता है, लेकिन अगर केंद्र में बैठा हो, इन्हीं राशियों में अगर ये बैठा हो, तो राजयोग भी बना देता है। शादी कराने की जिम्मेवारी और नौकरी देने की जिम्मेवारी बुध के पास है। वाणी बुद्धि का कारक भी है, इंटरव्यू का कारक है। अब यहां पर आप पन्ना पहनते हो तो जल्दी शादी होगी और आपकी जॉब भी अच्छी मिलेगी। लेकिन यहां अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा, दोनों को एक साथ पहनते हैं तो नुकसान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ नहीं पहन सकते इनको। वो अष्टमेश है, उसके पास मृत्यु की जिम्मेवारी है, जबकि अष्टमेश होने का दोष चंद्रमा को लगता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी रिसर्च ये कहती है कि ग्रह कोई भी हो, उस पर नुकसान तो करेगा ही, कहीं ना कहीं करेगा, बुरे भाव का स्वामी है। तो इस कंडीशन में किसी को भी नग नहीं पहननी चाहिए दोनों एक साथ।
सिर्फ मानसिक तौर पे आप अनस्टेबल हैं, आपको इनसिक्योरिटी, मन में भय, भ्रम, मति भ्रम, छुआछूत की बीमारी या डर लगना या एपिलेप्सी, इस तरह की तकलीफें हैं, या कंसंट्रेशन आपकी नहीं है, या बार बार आप सोचते ही रहते हैं, तो ही इनको पहन सकते हैं, एक साथ नहीं तो नहीं। अब हम बात करते हैं मकर लगन या मकर राशि। वैसे तो लगन के ऊपर मैं फलादेश कर रहा हूं, लेकिन जिनकी लगनें नहीं हैं, जिनको नाम पता है अपना, तो अपनी राशि पे भी इसको कर सकते हैं। यहां पर विवाह की जिम्मेवारी चंद्रमा के पास है, सप्तमेश है। रोगेश और भाग्येश यहां पर बुध है, लेकिन रोगेश और भाग्येश में भाग्येश प्रबल होता है। बुध यहां पर रोग भी देगा, चोट भी देगा, एक्सीडेंट भी देगा, कर्ज भी देगा, भाग्योदय भी करेगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको नहीं पहनना चाहिए। लकी स्टोन के तौर पर भी इसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जिस 17 साल की दशा में आधे साल तो नुकसान ही करेगा, आधे समय तक। शादी के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आएगी, जो एजुकेशन के पड़ाव पर बच्चे हैं उनको एज एक कारक पन्ना मोती दोनों पहनाते हैं, तो मन और बुद्धि, एकाग्रता, पढ़ाई में कंसंट्रेशन आएगी, मति भ्रमित ठीक होगी। कुंभ राशि, कुंभ लगन की बात करता हूं। यहां पर एजुकेशन का स्वामी स्वयं बुध है, एजुकेशन का कारक भी बुध है, आयु का स्वामी भी बुध है, और यहां छठे का स्वामी चंद्रमा है। अब इन दोनों को एक साथ नहीं पहना जा सकता। वो लोग नहीं पहन सकते सिर्फ पढ़ाई को छोड़ करके, एजुकेशन वालों के लिए और संतान पैदा करने के लिए, जिनको संतान नहीं हो रही है वो पन्ना पहन सकते हैं, या जिनकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है वो इसको पहन सकते हैं। मोती को इसके साथ नहीं पहन सकते, क्योंकि चंद्रमा यहां पर छठा का स्वामी होने के कारण बाधा पहुंचाएगा। इसलिए इस लगन में सिर्फ आप पन्ना ही पहन सकते हैं, दोनों को एक साथ पहनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। अब बात करते हैं मीन की। यह भचक्र की, ब्रह्मांड की अंतिम राशि है। इसमें सुख साधन और शादी की जिम्मेवारी बुध के पास है, केंद्र का स्वामी है, केंद्र में ही बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो राजयोग बनाएगा। आप यहां पर पन्ना इसलिए पहन सकते हैं कि चौथा भाव मन का है, और मन का कारक चंद्रमा है, और यहां मन का स्वामी भी बुध है, तो पन्ना हमेशा पहन सकते हैं स्टेबल थॉट्स के लिए, और मोती पहन सकते हैं स्टेबल बुद्धि के लिए, क्योंकि बुद्धि का स्वामी यहां पर चंद्रमा है। तो जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई, एजुकेशन, शादी, सुख साधन, मकान लेना, गाड़ी लेना, और ब्रेन स्टेबिलिटी, बुद्धि की स्टेबिलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो बोलने का तरीका है वो लाजवाब हो, तो आप ये दोनों पहन सकते हैं। क्यों? कि जो विचार आते हैं हमें, और विचारों को प्रोड्यूस करना वाणी के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, ये बुध का ही कमाल है। बुध एक सैटेलाइट ग्रह होता है, इसलिए इस लगन में इसको पहना जा सकता है। लेकिन कभी कभी नग पहनने के बाद आदमी को हाइपरटेंशन होती है, स्ट्रेस आता है, ऐसे लगता है कि मैंने मोती पहना है तो मैं तो परेशान हो रहा हूं, या मैंने ये पहना है तो मैं परेशान हो रहा हूं। ये सच है कि जब आप कोई चीज पहनते हैं तो उससे थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है। आप नया कपड़ा भी पहनते हैं तब भी आपको बॉडी को अटपटा लगता है, नए जूते पहनते हैं अटपटा लगता है, रिंग पहनते हैं अटपटा लगता है। ऐसे 1-2 महीने तक लगातार पहनेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, इसमें आपको तनाव लेने। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।